तरह से इस गांव का नाम बिसरक पड़ा, तो वहीं ये सवाल मन में आता है कि आखिरकार मंदिर में विराजमान शिवलिंग जिसकी उपासना रावण के पिता ने की थी, उसका क्या स्वरूप होगा। उन सवालों के जवाब के लिए हमारी टीम आगे बढ़ रही थी। मंदिर से पहले एक घर बहुत पुराना बना हुआ था। हर घर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है लगभग इस घर को बने 70 से 80 साल हो चुके होंगे। मंदिर का कुछ रहस्य उस घर में रहने वाले लोगों को भी पता होगा। वहीं फिर हमारी टीम वहां पहुंची और परिवार से बातचीत के दौरान पता लगा कि आखिरकार इस गांव का नाम बिसरक क्यों और कैसे पड़ा। दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर मैं ग्रेटर नोएडा के उस गांव में मौजूद हूं, जहां आपको बता दें कि दशानंद रावण का जन्म हुआ था। ये जगह अपने आप में ही बहुत अहम है, क्योंकि मात्र पूरे देश भर में एक ही मंदिर है जहां पे रावण की पूजा की जाती है। जहां मैं खड़ा हूं, यहां से मात्र 150 मीटर की दूरी पर वो मंदिर बना हुआ है जहां पर रावण का जन्म हुआ था। उनके पिताजी द्वारा एक शिवलिंग को स्थापित किया गया था। बहुत सारे मन में सवाल भी है कि आखिरकार कितना पुराना मंदिर है। इसके अलावा यहाँ जो लोगों की जो मान्यता क्या है, वो सब हम आपके उस रहस्य से पर्दा भी उठाएंगे। उस मंदिर में भी आपको ले जाएंगे, उस मंदिर में उस शिवलिंग के भी दर्शन करवाएंगे जहां रावण ने खुद तपस्या की थी। तो यही वो रास्ता है जहां से गुजरते हुए यह वहां पे मंदिर की ओर जाते हैं। इस परिवार से बात करके आभास हो गया था कि ये मंदिर लगभग बहुत साल पुराना है। इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि लोग केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर आते हैं और रावण के इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में महादेव की उस शिवलिंग के सामने कोई भी मनोकामना मांगे तो वो पूरी होती है। अब सवाल ये उठता है कि मंदिर आखिर अंदर से कैसा दिखता है, मंदिर की दीवारें कैसी हैं और इन दीवारों पर किस तरह की प्रतिमाएं होंगी। ये तमाम रहस्य जानने के लिए हमारी टीम मंदिर पर पहुंच गई और मंदिर के अंदर वो तमाम प्रतिमाएं और महादेव की उस शिवलिंग तक हमारी punjabkesari.com की टीम पहुंची। देखिए ये खास रिपोर्ट। जो घर है वो काफी पुराना भी दिख रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी सालों से रह रहे हैं, तो इनको मंदिर के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होगी। क्या नाम है दादा आपका? रामदास। रामदास जी, ये मंदिर है रावण का मंदिर बताया जाता है। रावण का मंदिर है। शिवलिंग थी ये, जो रावण की बाप ने जो पूजा की थी वो इसी शिवलिंग की थी। शिवलिंग बहुत थी, पर ये एक ही शिवलिंग नहीं लिख रही और अन्य पब्लिक ढोलेगी कोई कहीं। मतलब इस शिवलिंग को निकालने का भी लोगों ने प्रयास किया था। जेपीसी भी चली। खोद दे तो नीचे पहुंच जाएगी, भर दे तो ऊपर आ जाएगी। अच्छा। आज भी मौजूद है इतनी ऊपर। अच्छा। हाँ, उसकी पूजा चलती है। माता जी कहते हैं कि यहाँ पे रावण का जन्म हुआ था, सही बात है क्या? सही बात है, नाई का जन्म। अच्छा, तो यहाँ पे जो रावण थे उन्होंने यहाँ पूजा करी। उनके पिताजी ने वो जो शिवलिंग की आप जो बात कर रहे हैं, वो शिवलिंग यहाँ उनके पिताजी ने यहाँ पे स्थापित की थी। पिताजी ने पूजा तो तपस्या भी यहाँ पे की थी। तो मंदिर में जो लोग आते हैं वो कहाँ से आते हैं? क्योंकि आप तो यहाँ पे बहुत समय से रह रहे हैं। बहुत दूर दूर के, बहुत दूर दूर से। आप तो लग रही नेट पर देख रहे हो। रावण के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर के उस शिवलिंग के आपने दर्शन किए। इस मंदिर से जुड़े कुछ और भी रहस्य थे। उन सभी रहस्यों का खुलासा मंदिर के पंडित ने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान बताए। साथ ही कई मुख्य बातें भी बताई जो इस गांव में कई सालों से प्रचलित है। मंदिर के पुजारी ने यह भी बताया कि जब देश भर में रावण दहन होता है तो इस गांव में उस दिन शोक मनाया जाता है और साथ ही गांव में सन्नाटा पसरा रहता है। देखिए, हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत किया और अब हम आ पहुँचे हैं मंदिर के उस मुख्य द्वार पर, जहाँ पर ये रावण के मंदिर में रावण की पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर चलते हैं और अंदर से भी हम आपको मंदिर दिखलाएंगे। आइए जरा, सबसे पहले हम यहाँ पे मंदिर के बाहर ही हम जूतों को उतार लिया जाता है, क्योंकि ऐसा सख्त निर्देश है कि मंदिर के अंदर आया जाए तो जूते और चप्पलों को बाहर रखा जाए। तो चप्पल उतारिए आप, आइए मेरे साथ आइए अंदर। तो मंदिर में प्रवेश किया हमने और मंदिर के प्रवेश द्वार पे ही मैं आपको जो रावण की इस मंदिर के आपकी बाहर से दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको कुछ प्रतिमाएं दिख रही होंगी जिसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये देखो दशानंद रावण का यहाँ पे प्रतिमा बना रखी है। मंदिर के बाहर का ये दीवार है और दीवार पे ही आप देख सकते हैं रावण की यहाँ पे प्रतिमा बनाई हुई है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए कि मंदिर की जो रक्षा करते हैं वो सेवक यहाँ पे हैं, उनकी भी प्रतिमा बनाए रखी है।
जो असुर जो हुआ करते थे रावण के साथ, उनकी वो बना रखी है। साथ ही आप ये देखो इस प्रतिमा में आप देखिए कि जब रावण जब महादेव की हम वो पूजा करते थे, उनकी पूजा में लीन रहते थे, तो उन्होंने अपना जो शीश है वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया था। तो इसकी भी प्रतिमा यहाँ पे देखो बनाई गई है। ये रावण है, रावण का जो 10 सर हुआ करते थे, जिसमें से एक सर उन्होंने शिवलिंग के ऊपर उन्होंने अर्पित किया था, जिसके बाद महादेव उनसे प्रसन्न हो गए थे। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो मुनि जी हैं, जो इनके जो रावण के गुरु हुआ करते थे, उनकी यहाँ प्रतिमा है। साथ ही आप देखो यहाँ पे भी वही जो मुनि है वो रावण की प्रतिमा है। और इसके अलावा आप मंदिर के अंदर भी चलेंगे, मंदिर के मुख्य द्वार को मैं एक बार तस्वीर में दिखाऊंगा कि आपको सबसे ऊपर आपको गणेश जी की आपको प्रतिमा दिखेगी, क्योंकि मंदिर का ये मुख्य द्वार है और यहीं से मंदिर की शुरुआत होती है। जहाँ पर एक तरफ आपको सरस्वती माता है वो आपको तस्वीर में दिखेंगी, और जो मुनि है वो यहाँ पर शंख बजाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मंदिर अपने आप में बहुत अहम है, बहुत खास है और बहुत ही पौराणिक है। तो मंदिर के अंदर हम चलते हैं और अंदर से भी हम आपको दिखलाएंगे। देखिए यही वो शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर की जो पौराणिक कथाएं हैं वो पौराणिक वेदों में लिखी गई है कि जो रावण का जो जन्म है वो यहीं हुआ था, और यहीं इसी मंदिर में वो पूजा किया करते थे। केवल जो रावण ही नहीं, यहाँ पे रावण के अलावा मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी यहाँ पे जन्म हुआ था। इसके अलावा जो कुबेर देवता है उनकी भी यहाँ पे यहीं पे उनका जन्म हुआ था। तो यानी कि ये उनकी बहुत ही पौराणिक ये जमीन है, और यहीं पे उनका जो कहा जाता है कि कट करो यार। तो रावण की ये जन्मभूमि, कर्मभूमि और पूजन भूमि ये कहा जाती है। तो देखिए ये वही मंदिर है जहाँ पर रावण के जो पिताजी थे उन्होंने इस शिवलिंग को यहाँ पे स्थापित किया था। मंदिर के अंदर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शिवलिंग है वो यहाँ पर स्थापित की गई है, और ये जो शिवलिंग है जो रावण के पिताजी थे उन्होंने यहाँ पे स्थापित की गई थी। यहाँ पे जो लोग हैं, लोगों का ये भी कहना है कि इस शिवलिंग को हटाने के, इस शिवलिंग को यहाँ से कहीं और ले जाने के बहुत सारे प्रयास किए गए थे, लेकिन बावजूद ये शिवलिंग यहाँ से हिली नहीं है। लोगों ने ऐसा भी बताया था कि इस शिवलिंग को यहाँ से हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जितना ये गड्ढा खोद रहे थे और उतनी ही शिवलिंग ये और अंदर थी। यानी कि ये कितना अंदर है, कितनी था है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहुत ही पौराणिक, बहुत ही पुरानी ये शिवलिंग है, जहाँ पर केवल जो रावण है उन्होंने ही पूजा नहीं की, उनके पिताजी थे उन्होंने पूजा की। इसके अलावा उनके जो भाई थे कुंभकर्ण और मेघनाथ, उन्होंने भी यहाँ पे पूजा करी है। और जिसके बाद जब से लेकर के अभी तक शिवलिंग ज्यों की त्यों ही हैं, और आज भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, और बड़ी संख्या में आने के बाद यहाँ पे पूजा पाठ की जाती है। और ऐसी मान्यता भी है यहाँ पे कि यहाँ पर जो पूजा करने आते हैं और जो रावण की इस मंदिर में जो भी मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना उनकी 100% पूरी होती है, और ऐसे कई साक्ष्य भी हैं। तो मंदिर है, शिवलिंग का मंदिर है, और यहाँ पे आप देखें नंदी महाराज भी यहाँ पे विराजमान हैं। साथ जो मंदिरों में किस तरह से भगवानों की मूर्ति का यहाँ पे देखा जाएगा। देखिए ये शिव शक्ति हैं, आदि शिव हैं, आदि पार्वती हैं, यानी कि शिव शक्ति के तौर पर इनको यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे आप देखिए कि जो ऋषि मुनि थे उनकी यहाँ पे बनाए रखी है मूर्ति। इसके अलावा विष्णु जी की मूर्ति है और नारायण जी की मूर्ति है यहाँ पे। तो इस तरह के पूरे मंदिरों में जो उस समय के दौरान जो सारे देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं यहाँ पे स्थापित की गई है। और अब हम मंदिर के जो महंत हैं, मंदिर के जो देखरेख करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो उन्हीं के पास चलते हैं और इस मंदिर से जुड़े हुए तमाम और कुछ रहस्य जो हैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये मंदिर सालों पुराना है और बताया जाता है कि मंदिर के दूसरी तरफ एक गुफा है, जिस गुफा से रावण गुजरते हुए गाजियाबाद के दुधेश्वर धाम शिव मंदिर में जाकर महादेव की पूजा किया करता था। फिलहाल उस गुफा को बंद कर दिया गया है, लेकिन यह मंदिर अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि इस गांव में रावण को बेटे के रूप में पूजा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन महादेव की उस शिवलिंग की प्रतिमा के सामने कोई भी भक्त सच्चे मन से मनोकामना मांगता है तो वो पूरी होती है। रावण जन्मभूमि शिव मंदिर के मुख्य पुजारी विजय भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस मंदिर के कर्ता धर्ता हैं और काफ़ी लंबे समय से इस मंदिर की भी देखरेख कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले पंजाब केसरी में। आपका भी। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे, इस मंदिर से जुड़े तमाम रहस्य हैं, हमने लोगों से भी बातचीत किया, क्या इस गांव का नाम जो बिसरक बताया जाता है, इस नाम के पीछे का क्या कुछ रहस्य है? देखिए रावण के जो पिता विश्वेश्वरबा ऋषि थे ना, विश्वेश्वरबा के नाम से ये बिसरक गांव पड़ा है। अच्छा जी।
तो अंदाजा कितना साल ये पुराना मंदिर है? क्योंकि शिवलिंग के लिए बारे में जो यहाँ पे हमने स्थानीय लोगों से बात करी तो ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग को अगर हम उखाड़ते हैं तो वो बहुत अंदर तक है, तो ऐसा भी कुछ रहस्य है क्या? जी हाँ, ये शिवलिंग है ना, ज़मीन में कहाँ तक गया है इसका कोई गणित नहीं लग पाया आज तक। और पुराने की बात आप करें तो इसको तो हमारा अंदाज़ लाखों में तो कम है, करोड़ों में जोड़ो, क्योंकि 3 युग तो निकल चुके हैं और 3 युग से पहले का है ये, 3 युगों से पहले का मंदिर है। पहले का है। तो अच्छा, एक सवाल ये भी रहता है क्योंकि अभी ये नवरात्र चल रहे हैं और दशहरा भी करीब है। दशहरे के दौरान इस पूरे गांव का क्या कुछ माहौल होता है? क्योंकि जब रावण दहन होता है तो पूरे देश भर में जश्न मनाया जाता है। रावण झूले मतलब मेले में लोग जाते हैं जश्न मनाने के लिए। तो इस गांव में क्या कुछ रहता है इस दौरान? देखिए, यहाँ पर न तो कभी रामलीला होती है न ही रावण का दहन किया जाता है। अब आपने जो पूछा कि यहाँ का माहौल कैसा रहता है, एक सामान्य माहौल रहता है, मगर लोगों के चेहरे पर थोड़ी मायूसी महसूस होती है। ये नेचुरली यहाँ का प्रभाव पड़ता है। चाहे तो आप ये समझें कि यहाँ की मिट्टी का फ़र्क है या इनका कोई आत्मीय लगाव है रावण से, ऐसा यहाँ महसूस होता, अक्सर होता है। ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे जब विजयदशमी वाले दिन रावण दहन होता है तो यहाँ पे शोक मनाया जाता है, मातम मनाया जाता है। लोग मतलब क्योंकि उनके लिए पूजनीय है रावण, है ना, उनको बेटे के तौर पे देखा जाता है। तो क्या ऐसा भी माहौल होता है कि शोक मनाया जाता है? शोकित तो लोग रहते हैं लेकिन उससे प्रदर्शित नहीं करते। मैंने कहा ना कि उनके चेहरे नेचुरली मायूस हो जाते हैं। ये यहाँ की ज़मीन का प्रभाव है। अच्छा पंडित जी, पूरा देश भर में मात्र एक ही ये मंदिर है जो विश्वरक में है, रावण का मंदिर है। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और कितनी मान्यता है इस मंदिर की? यहाँ तो वो विदेशों से बहुत लोग आके गए, लंका से भी लोग आए हैं, तमिलनाडु से भी आए हैं, आसाम से भी आते हैं। यहाँ तो बहुत दूर दूर के आते हैं, NRI बहुत आता है यहाँ। जो जहाँ भी इसकी सूचना मिलती है वहाँ से NRI आता है। आते हैं जी, यानी कि बहुत भरोसा है लोगों को इस मंदिर में और बहुत आस्था है। भरोसा नहीं, अगर देखा जाए तो ये एक मंदिर विश्वास पात्र मंदिर है। अलौकिक शक्तियों से पूर्ण है ये, और यहाँ आज तक जिसने भी माथा टेका है शायद वो कभी खाली नहीं गया। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के मुख्य पंडित विनय भारद्वाज जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस मंदिर में रावण की पूजा अर्चना की जाती है क्योंकि ये इस गांव का बेटे के तौर पर रावण को पूजा जाता है। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि दशहरा का समय चल रहा है, दशहरा बेहद करीब है और ऐसे में इस गांव में रावण दहन नहीं होता, रामलीला नहीं होती और ऐसे में कहीं ना कहीं एक विश्वास है लोगों का, वो इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। इसलिए लोग देश नहीं विदेशों से भी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाबकेसरी.com, दिल्ली। तो ये थी रावण के उस गांव की कहानी जहां पर दशहरे के दिन रावण का दहन नहीं किया जाता अपितु शोक मनाया जाता है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाबकेसरी.com।